हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो चैप्टर है यूनिट 4 में जो है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसे हम क्रैब साइकिल भी कहते हैं। तो इससे पहले जो है ग्लाइकोलाइसिस होता है, और ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो शुरू होती है, क्रैब साइकिल जो है वो शुरू होती है। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड बनता है, और फिर नेक्स्ट जो स्टेप है ये एरोबिक कंडीशन में बनता है। हमने देखा था सुबह कि पायरुविक एसिड बनेगा, फिर बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम है, जो कि टेक्निकली जो है इनिशिएट करता है सिट्रिक एसिड साइकिल को। ये इनिशिएटर होता है सिट्रिक एसिड साइकिल का। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या था कि जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो रहा था पायरुवेट में। ये 6 कार्बन आइटम है और ये जो है 3 कार्बन आइटम है, तो 2 पायरुवेट बन रहे थे यहाँ पे। अब क्या है कि ये जो पायरुवेट है ये जो है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है उसकी मदद से क्या बनेगा, ये एसिटाइल को एंजाइम ए में जो है ये चेंज हो जाएगा। ओके, सो एसिटाइल को एंजाइम ए में ये चेंज हो गया, जो कि ये 2 कार्बन आइटम है, 2 कार्बन का कंपाउंड है ये। और इस प्रोसेस में क्या होगा कि CO2 रिलीज होगी और NADH जो है वो रिलीज होंगे। अब ये एसिटाइल को ए और ऑक्सैलो एसिटेट जो है ये दोनों मिलेंगे, और यहाँ पे जो है ये सिट्रेट का सिंथेसाइज करेंगे, सिट्रेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में। ये जो कि सिट्रेट जो कि क्या है, 6 कार्बन का कंपाउंड है ये सिट्रेट, और सबसे पहला ये बन रहा है इसमें सिट्रिक एसिड साइकिल में या क्रैब साइकिल में। ठीक है, 6 कार्बन का आइटम ये पूछ सकते हैं, 6 कार्बन का कंपाउंड कौन सा बनता है सिट्रिक एसिड साइकिल में, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो वो होता है सिट्रेट। ओके, सिट्रेट के बाद जो है यहाँ पे क्या होगा कि ये फिर जो है इसका आइसोमराइजेशन हो जाएगा और आइसोसिट्रेट बनेगा। इस प्रोसेस में क्या होगा कि एक H2O का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होगा, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होंगे सिट्रेट स्ट्रक्चर से, और 2 कार्बन जो है वो भी यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे जब तक कि वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वापस ऐड नहीं हो जाता। तो नाउ जो हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं वो रिजर्व रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रेट मॉलिक्यूल। अब ये इसका आइसोमराइजेशन हुआ है, तो ये आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो गया है। और आइसोसिट्रेट के बाद जो है यहाँ पे क्या होगा कि एक CO2 रिलीज़ होगा, और NAD प्लस जो है वो NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। जो सिट्रिक एसिड साइकिल है वो किस में होती है, वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, सो ये याद रखना कि यूकैरियोट्स में जो है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और प्रोकैरियोट्स में जो है ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसलिए उनमें किस में होगा, साइटोसोल या फिर साइटोप्लाज्म जो है प्रोकैरियोट्स में वहाँ पे होगी क्रैब साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल। और जो यूकैरियोट्स है उसमें होगी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी जो डबल ये जो लेयर है इसके बीच में होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आयंस जो है उसका आराम से जो है ट्रांसपोर्ट अंदर हो सकता है, इसलिए। ठीक है, तो सिट्रेट जो है वो बन जाएगा किसमें, आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ जो एंजाइम है वो है एकोटिडीज एंजाइम है। फिर उसके बाद जो आइसोसिट्रेट है वो अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट में चेंज होगा। यहाँ पे ये 5 कार्बन कंपाउंड है। ओके, 5 कार्बन कंपाउंड कौन सा बना है, अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट। और इस प्रोसेस में क्या होगा कि NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, और CO2 जो है वो रिलीज़ हो रहा है। देन नेक्स्ट स्टेप जो है अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, ये फर्दर जो है अल्फ़ा अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज, यानी यहाँ पे एक हाइड्रोजन आइटम जो है वो रिमूव होगा, और उसकी वजह से ये जो है सक्सिनाइल को एंजाइम ए में, यहाँ पे को एंजाइम ए भी जो है आके ऐड हो जाएगा यहाँ पे। उसकी प्रेजेंस में ये बन जाएगा सक्सिनाइल को ए में कन्वर्ट हो जाएगा अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। अब डीहाइड्रोजिनेज है तो हाइड्रोजन आइटम जो है यहाँ से निकलेगा, और उसके अलावा यहाँ पे एक जो है CO2 का जो मॉलिक्यूल है वो भी निकल रहा है, और NAD जो है प्लस जो है वो NADH में कन्वर्ट हो रहा है। और ये फर्दर जो है हम
इसको जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये यूटिलाइज हो जाएगा एटीपी जनरेट करने के लिए। ओके, तो कोएंजाइम ए भी यहाँ पे आ गया, तो ये सक्साइनाइल कोएंजाइम ए बन गया, और ये जो है 4 कार्बन का कंपाउंड है। तो हमें याद रखना है 6 कार्बन के कौन से, 5 कार्बन के कौन से, और एंजाइम्स कौन से। और सक्सिनाइल को ए जो है अब 4 कार्बन का एटम है ये, सॉरी मॉलिक्यूल है ये। सो ये जो कंपाउंड बन गया है यहाँ पे, अब ये सक्सिनाइल को ए सिंथेटेज की प्रेजेंस में जो है वो सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सक्सीनेट में कन्वर्ट हो गया है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे जो है एक जीटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो जनरेट होगा। यहाँ पे जीटीपी जो है वो बहुत सिमिलर है टू एटीपी। यहाँ ये भी जो है जीटीपी जो है वो आगे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो है एटीपी का सिंथेसिस करेगा। यानी यहाँ पे क्या है कि जो ग्वानासाइन ट्राइफॉस्फेट है इसका यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट जो है सक्सिनेट जो है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे FAD जो है वो FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। FAD जो है फ्लेविन एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है, और ये FADH2 में जो है यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। तो FAD जो है वो FAD जो है वो रिमूव करता है 2 हाइड्रोजन एटम को फ्रॉम द सक्सिनेट, एंड यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड बनाता है बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, इसलिए जो है फिर बाद में जो है फ्यूमरेट यहाँ पे बन जाता है। और फ्यूमरेट बनने के बाद क्या है कि हर एक रिएक्शन जो है वो कैटलाइज होती है बाय डिफरेंट एंजाइम्स। यहाँ पे एंजाइम्स जो है वो अलग अलग है। और उसके बाद क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो वापस आ जाता है, और ये जो है मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है। और मेलेट जो है यहाँ पे हाइड्रोजन एटम एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और दूसरा जो है यहाँ पे form a carbon atom and then adding a hydroxyl group to a carbon next to the terminal जो कार्बोनिल ग्रुप है। अब फाइनल स्टेप में क्या है कि मेलेट जो है वो वापस ऑक्जेलो एसिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑक्जेलो एसिटेट जो है वो फर्दर आगे एसिटाइल कोएंजाइम से मिलके और ये बनाएगा सिट्रेट, और ये साइकिल जो है से कंटिन्यू होती रहेगी। अब यहाँ पे फाइनल स्टेप में NAD जो है वो वापस ऑक्सीडाइज हो रहा है और NADH में, और ये जो कार्बन है ये कैरी करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बोनिल ग्रुप। सो ऑक्जेलो एसिटेट यहाँ पे जो है वो बन गया है, एंड प्रोडक्ट है ये इसका। और फिर ये वापस एसिटाइल कोएंजाइम से जो है ऐड हो जाएगा, और वापस जो है क्रैब साइकिल इस तरह से जो है वो चलती रहेगी। सो यहाँ तो जो एंजाइम है वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज का मतलब होता है कि एक जो हाइड्रोजन एटम का यहाँ पे रिमूवल होगा, एंड देन ये जो है फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन फ्यूमरेज और जो है मेलेट में कन्वर्ट करेगा फ्यूमरेज, और यहाँ पे मेलेट को जो है ऑक्जेलो एसिटेट में कन्वर्ट करेगा मेलेट डिहाइड्रोजनेज, और फिर ऑक्जेलो एसिटेट और एसिटाइल कोएंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज की मदद से वापस सिट्रेट बनाएंगे 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो, और इस तरह से जो ये साइकिल चलती रहेगी। सो अब क्या है कि यहाँ पे देखो एक साइकिल में कितने बने हैं, 3 NADH बने हैं, एक FADH2 बना है, एक GTP बना है, और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो है रिलीज हुए। तो ये जो साइकिल है वो 2 बार होती है। तो यहाँ पे टोटल जो है 6 NADH बनेंगे, 2 FADH2 बनेंगे, और 2 GTP के मॉलिक्यूल बनेंगे, और 4 जो है CO2 के मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होंगे। सो इसकी समरी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है कि 3 मेजर इवेंट्स हो रहे हैं क्रैब साइकिल के टाइम। एक तो GTP बन रहा है, ग्वानासाइन ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि इवेंचुअली डोनेट करता है एक फॉस्फेट ग्रुप को टू ADP एंड टू फॉर्म 1 ATP। और यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल जो है NAD के रिड्यूस हो रहे हैं, और एक मॉलिक्यूल जो है वो FAD का जो है वो रिड्यूस हो रहा है। सो एक मॉलिक्यूल GTP का जो है वो बनाएगा एक ही ATP बनाएगा, एंड जो रिडक्शन हो रहा है NAD का और FAD का वो जो है यहाँ पे उससे क्या है ज़्यादा एनर्जी बनेगी, इज़ फार मोर सिग्निफिकेंट इन द सेल्स एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस। सो ये इसलिए होता है क्योंकि NADH और FADH2 जो है वो डोनेट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि जनरेट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय फॉर्मिंग एनी मॉलिक्यूल ऑफ ATP।
क्योंकि उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटीपी के, और उससे जो है एटीपी से ही जो है हमें एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। सो ये हमने देख लिया कि एटीपी जो है इसमें क्रैब साइकिल में जो है क्या क्या बन रहा है, इसके क्या क्या एंड प्रोडक्ट्स हैं। सो हमने देखा था कि जो है टोटल 6 NADH मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो एक NADH जो है वो 3 मोल ATP प्रोड्यूस करता है, और 2 FADH2 बन रहे हैं तो 1 मोल FADH2 जो है 2 मोल ATP प्रोड्यूस करेगा। तो टोटल ATP यील्ड जो है वो हो जाएगी यहाँ पे 38 मॉलिक्यूल्स ATP पर मोल ग्लूकोज जो है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है जिनोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी जो लिवर में किस तरह से ये होता है। सो तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।